Good morning students, welcome to BVVN online classes. I am साक्षी धीमान। जो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 7 का, उसके एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस हैं, दैट इज 10th 11th 12th। ठीक है, आज के वीडियो में ये वाले क्वेश्चंस करेंगे 10th 11th और 12th। उससे पहले वाले क्वेश्चंस मैंने उससे प्रीवियस वीडियोस में आपको सारे बता दिए थे क्वेश्चंस। ओके, अब ये वाला देखिए, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर। आपको ये मैंने बताया था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं, लीनियर पेयर कौन से होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल बताया था, एडजेसेंट एंगल्स बताया। मैंने सब ये इंट्रोडक्शन पहले शुरू करी थी इस चैप्टर की, देन आई स्टार्टेड द क्वेश्चंस। तो आप ध्यान से देखिएगा। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मैंने ये बताया था, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो ये एंगल अगर ये सपोज दैट ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। कब? जब दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सपोज दैट ये 3 है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, 3 होगा। वैसे ही आपको ये क्वेश्चन में उसने ये डायग्राम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है बुक में, तो सिर्फ ये पूछा है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बताइए कौन से होते हैं। अगर मैं ये बात करूं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की, तो ये देखिए एंगल 1 और एंगल 4 ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल 1 और एंगल 4 है ये कौन से होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, जब आपको सॉल्यूशन करना है तो आप लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 4। ठीक है, अब उसने और क्या पूछा है, और कौन सा यहाँ पे है आपको, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 4। अगर मैं तो एंगल 5 की बात करें, अब देखिए ये लाइंस इंटरसेक्ट करें, ये जो एंगल 5 है ये किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के सम के। तो आप लिख दीजिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 के सम के इक्वल होगा। ओके, अभी जैसे आपने बोला एंगल 1 और एंगल 4, उसने ये पूछा था वर्टिकली ऑपोजिट कौन से एंगल है, तो एंगल 1 और एंगल 4 है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो आप इसमें इक्वल का साइन भी लगा सकते हो कि एंगल 1 जो भी एंगल 1 होगा वो एंगल क्या होगा, 4 होगा। और एंगल 5 कैसे आएगा, एंगल 5 कैसे आएगा, एंगल जो भी 2 प्लस 3 को सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एंगल 5। ओके, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, कहता है लीनियर पेयर्स कौन से होते हैं। मैंने आपको ये बोला था, अगर ये लाइन है तो इसको लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो वो क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। अगर सपोज दैट ये एंगल आपको गिवन है तो ये एंगल नहीं गिवन है तो x प्लस, सपोज दैट ये x प्लस, अगर ये गिवन है, मान लीजिए 60 डिग्री दे रखा है, ये आपको नहीं दे रखा है, तो लीनियर पेयर से आपको इसका एंगल निकालना है x। तो आपको क्या करोगे, x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे बस वही एंगल्स ढूंढने की लीनियर पेयर वाले एंगल्स कौन से हैं, तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये बात करूं ये लाइन है तो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करिए तो इस पूरे का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो आप लिख दीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब उसके बाद उसने दूसरा पूछा और कौन सा हो सकता है। अभी देखिए ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन इसमें इंटरसेक्ट करी तो इन दोनों का सम भी तो 180 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख दीजिए एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये कौन से बनाते हैं, लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं। और उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। मैंने आपको एडजेसेंट एंगल्स के बारे में भी बताया था कि अगर ये लाइन यहाँ से ये रेज है, ओके, तो जिसमें कॉमन आर्म होती है उसको वो क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। मींस अगर ये वाला एंगल, अगर ये AOBC है, ओके, अब ये AOB और BOC में ये OC एक रे कॉमन आ रही है ना, जिसमें कॉमन रे आती है वो एडजेसेंट एंगल्स बनाती है। बट यहाँ पे देखते हैं ये डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है, जेड शेप में दे रखा है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉमन रे नहीं है। तो आप लिख लीजिए नो, बिकॉज दे आर नॉट लाई, बिकॉज दे आर नॉट लाई ऑन सेम वर्टेक्स। तो वर्टेक्स भी उनका क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करती हूँ, इसका वर्टेक्स क्या है, O, that is a O is a vertex। अब AOC और BOC, O is a common vertex, ठीक है, और OC एक आर्म कॉमन है। अगर इसकी बात करूँ, ये तो एंगल 1 और किसकी बात कर रहे हैं, एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी सेम कॉमन वर्टेक्स नहीं है। ओके, let's see the next questions। अब ये क्वेश्चन देखिए,
The question number 12, that is find the value of the angles x, y and z. Okay, अगर इस टाइप का आपको डायग्राम आता है और अब ये बोला जाता है x, y और z की वैल्यूज निकालिए, वो कैसे निकालना है? सबसे पहले अब ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका 55 डिग्री होगा। तो x कितना आया आपका, विच इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। क्यों आया? आप इसको लिख दोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं, इसलिए ये कितना हो गया, x भी कितना हुआ 55 डिग्री। अब बात करते हैं इसकी कि हमें अब x की वैल्यू तो आ गई, उसने बोला x की निकालिए, y की भी निकालिए, z की भी निकालिए। अब y और z की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब ये देखिए, ये लाइन है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करिए, तो इस पूरे का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाते हैं, जस्ट अभी आपको उससे पहले भी क्वेश्चन में बताया। तो इसका मतलब y प्लस 55 डिग्री करेंगे तो वो किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री। तो ये क्या है, लीनियर पेयर। आपको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है कि अगर बता रहे हो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है तो ब्रैकेट में लिखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, अगर लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर के बारे में लिखिए, ठीक है। अगर ये आप नहीं लिखते हो इसके भी आपको नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितना आया, अब y की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ओके, तो ये कितना हो गया, 10 में से 5 गए दैट इज 5, यहाँ पे 7 में से 5 गए 2 और यहाँ पे कितना आया 1 दैट इज 125 डिग्री। ओके, y की वैल्यू कितनी आ गई 125 डिग्री। अब अगर मैं ये करूँ y और z दोनों इक्वल है ना, क्योंकि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाते हैं, तो अगर y इज इक्वल्स टू z तो इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या आई है 125, तो z भी कितना होगा 125 ही होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 125, ठीक है, और इसमें भी लिख दीजिए ये क्या बना रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। ओके, तो ये तो x, y, z की तीनों की वैल्यूज आपकी निकल गई। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन ही है। अब उसने कहा है कि इसमें भी x की, y की और z की वैल्यू निकालिए। तो आपको अब ये देखिए, ये जो लाइन है लाइक यू नो ये स्ट्रेट लाइन है और ये रेज इंटरसेक्ट करे, इस पूरे का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा तो ये क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन अगर मैं आपको ये बोलूं 180 डिग्री का एंगल बनाइए कंपास की हेल्प से, सपोज दैट, तो उसकी कंपास की या प्रोटेक्टर के हिसाब से बनाइए। प्रोटेक्टर अगर आप देखते हो तो ऐसे लाइक राउंड शेप होती है ना, ठीक है। तो अगर मैं 180 का बना दूं तो आप क्या बना दो, एक स्ट्रेट लाइन बना देते हो, एक सीधी लाइन, और आप ऐसे शो कर देते हो कि दैट इज 180 डिग्री एंगल। ओके, तो वैसे ही है, अभी पूरी लाइन है, इस पूरे का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो इसको क्या बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। ओके, दैट इज 40 डिग्री। इसका सॉल्यूशन लिख रही हूं मैं यहाँ पे, 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दिया स्ट्रेट लाइन एंगल। ओके, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल बोल दीजिए चाहे, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया। अब इन दोनों को मैं प्लस करके इसमें से 180 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो ये कितना हो गया x प्लस ये कितना हो गया दैट इज 65। ओके, 65 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो x की वैल्यू निकाले, 10 में से 5 गए दैट इज 5, फिर 7 में से 6 गए 1 और ये 1 एज इट इज 115 डिग्री। ये तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है। ओके, x की वैल्यू आ गई विच इज 115 डिग्री। अब मुझे x की वैल्यू आ गई, उसके बाद मुझे y और z की भी वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाएगा। अगर ये 40 है तो z भी क्या होगा 40 होगा। तो आप लिख दीजिए z इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, z भी कितना हो गया आपका 40 डिग्री हो गया। अब बात करते हैं हम, अब हमारा कौन सा रह गया, y एंगल रह गया। तो y कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन इसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पूरे का सम कितना होगा 180 डिग्री, और इसको क्या बोलेंगे लीनियर पेयर बोलेंगे। तो ये कितना हो गया y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये कितना हो गया लीनियर पेयर।
ओके अब ये लीनियर वेव हो गया, y को इधर रहने दो, ये कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज इक्वल्स टू दैट इज 140 डिग्री। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आती है 115, y की वैल्यू कितनी आती है 140 और z की वैल्यू कितनी आपके पास आती है 40। तो ये तो जो आपके 10th 11th 12th क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिया। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक 13th क्वेश्चन है वो आपके फिलअप्स वाले क्वेश्चंस हैं। इंट्रोडक्शन में पूरा समझाया था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। बस फिलअप्स वाले क्वेश्चंस हैं, फिलअप्स आपको ही सॉल्व करना। अगर कोई उसमें डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, टिल देन थैंक यू।